दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे आपको दिख रहे टेबल को थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर आइटम नेम लिया है। आइटम नेम में हमने यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़े हुए कुछ आइटम्स के नेम लिखे हैं। माउस, मॉडेम, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, कैमरा, प्रोसेसर, स्पीकर, माइक्रोफोन। आगे ब्रांड के नेम जैसे सैमसंग है, इंटेक्स है, टीवीएस, क्रिएटिव तक। उसके बाद प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी। और यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लिया गया, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो आपका टोटल निकल के आता है कि आपको माउस अगर आप 4 खरीदते हैं तो 200 रुपये का एक माउस है, तो इस प्रकार से 800 रुपये बनते हैं। और इस पर सेल टैक्स, जिसे आप जीएसटी कह लीजिए, जिसे आप किसी प्रकार का टैक्स कह लीजिए, उसको हमने सेल टैक्स का नाम दिया है। ये टाइम टू टाइम बदलता रहेगा, तो आप टाइटल चेंज कर जाइएगा। और उसको हमने 80 रुपीज़ कर दिया। और ये जो है टैक्स रेट के हिसाब से, यानी 10% जो है आपका टोटल पे लगने वाला है। 10% सीधे फिक्स कर दिया। इसको आप 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। अभी इसको वेरिएबल वैल्यू में मान के चलिए। और इसके बाद पैकिंग चार्जेस, जो भी आप आइटम लेने वाले हैं, इसमें शॉपकीपर ने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है कि कुछ भी होगा उसको पैक करेंगे तो 25 रुपीज़ का पैकिंग चार्जेस होंगे ही होंगे। तो ये फिक्स रहेगा। उसके बाद ये नेट अमाउंट बनता है। और नेट अमाउंट का सीधा फॉर्मूला है कि पैकिंग चार्जेस प्लस सेल टैक्स प्लस टोटल, और आपका ये निकल के आएगा। अब ये तो सिंपल सी बात है। इसको किस प्रकार किया गया, इन्हीं फॉर्मूलाज को ट्रैक किया गया। दोस्तों अब यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या है, एक नई शीट पे पहले मैं आपको एक उदाहरण से एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को समझा लेता हूँ। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की बात कर लेते हैं एक नई शीट पे। सबसे पहले एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की एक बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिखा 20 और अगले सेल में हमने इक्वल टू करके A1 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपने यहाँ लिखा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। बिल्कुल सिंपल, आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो अगले सेल में 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेल में हमने 5 लिखा, नेक्स्ट में 21 लिखा। इस वाले सेल को जब भी हम ड्रैग करते हैं तो आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें A2 हो चुका है, अगले सेल में आप जाएंगे तो A3 हो चुका है। और पहले में हमने सिर्फ A1 लिखा था, उसके बाद जैसे ही ड्रैग किया तो चेंज क्या हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है। A1 के बाद A2 हो गया, A2 के बाद A3 हो गया, इस प्रकार से। अब जैसे यहाँ पर 21 लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया D1। इसके बाद यहाँ पर 22 है, यहाँ पे 23 है, 25 है। इस वाले सेल से इसे अगर हम ड्रैग करेंगे आगे की ओर तो आप देखिए अगले सेल में क्या हुआ, E1 आ गया। इसने चेंज क्या किया, आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें कॉलम हेडिंग चेंज हो रही है, रो नंबर सेम है, इस प्रकार से। तो एक्सेल में होता क्या, जब भी आप कोई फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो उसमें या तो रो नंबर चेंज होता है या कॉलम हेडिंग चेंज हो जाती है। ये अपने आप इसको ऑटोमेटिक तरीके से करता है। एब्सोल्यूट में इस प्रकार होता है, हम एक्सेल को एक तरह से कमांड देते हैं कि आपने रो नंबर चेंज नहीं करना है या आप कॉलम नेम चेंज नहीं करना है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, जैसे मान लीजिए इसे मैं ड्रैग करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर इक्वल टू किया और इसमें मैंने लिखा A1। जब A1 हम लिख रहे हैं तो A1 आया, एंटर करेंगे अगले सेल में अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो A2 आ जाएगा। लेकिन A1 ही रहे, इसके लिए आप क्या करें, ए से पहले आपने कीबोर्ड से डॉलर साइन लगाना है, जो 4 नंबर जहां लिखा है उस की पे है, जो शिफ्ट के साथ आएगा। इससे ए जो कॉलम है वो फिक्स हो गया, वो एब्सोल्यूट हो गया, यानी वो नहीं बदलेगा जहां भी आप ड्रैग करिए। और रो नंबर के आगे यानी 1 के आगे भी लगा दिया तो इस प्रकार से 1 भी एब्सोल्यूट हो गया। और एंटर कर दीजिए। अब अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल 3 रहेगा, कहीं भी आप आके देखिए एड्रेस वही है। अब इसका फायदा क्या होता है, यहाँ पर आप 20 लिखेंगे तो सभी में 20 हो जाएगा एक साथ। आप इसको पूरी शीट में किसी भी तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। इसे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं ना तो रो नंबर चेंज हो और ना ही कॉलम की हेडिंग चेंज हो।
यही एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है, जो एक्चुअल में रियलिटी में बिना इसके ऑटोमेटिक रेफरेंस चेंज होता है। रेफरेंस यानी एड्रेस, एड्रेस यानी कॉलम हेडिंग और रो नंबर को एड्रेस कहते हैं, उसी को रेफरेंस भी कहते हैं। तो रेफरेंसिंग चेंज ना हो, एब्सोल्यूट रहे, उसे ही एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं। यहाँ पर क्या था, जो टैक्स है वो फिक्स यहाँ हमने इस सेल में लिखा है H11 में, तो ये सभी पे लगना है। तो आप देखिए यहाँ पर टैक्स के H11 के साथ डॉलर साइन लगा दिए गए हैं, इसलिए जब भी ड्रैग किया तो ये सब में 10% ही काउंट करेगा। आप यहाँ पे वैल्यू बदल के देखिए, आप यहाँ जैसे 5% करेंगे तो आप देखिए पूरा का पूरा नंबर बदल जाएगा एक साथ। सब में क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। इसका फायदा ये रहता है कि टैक्स की रेट जैसे ही बदल जाएगी तो सब में चेंजेस आ जाएंगे। और इसी प्रकार जो है पैकिंग चार्जेस जो है टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ेंगे, तो हर फॉर्मूले में जाके हम चेंज नहीं करेंगे। आप यहाँ देखेंगे एड्रेस हमने F11 का दिया है, इस सेल का दिया है, और पैकिंग चार्जेस जैसे अभी हम 30 रुपीज़ करते हैं तो सब में एकदम से 30 हो जाएगा और आगे वो नेट अमाउंट में ऐड हो जाएगा, उस प्रकार से वो टोटल में आ जाएगा। फॉर्मूला बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कोई बड़ा विशेष अलग से कोई बड़ा फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया गया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया जिसमें सेल टैक्स को इंक्लूड किया गया है और साथ में पैकिंग चार्जेस को इंक्लूड किया गया है। आप इस शीट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इन फॉर्मूलों को देख करके नोट करके आप अपने तरीके से इसे सीख सकते हैं, उदाहरण को समझ सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दी गई है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कोई फॉर्मूला तैयार करना है 10 लिखा, और यहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखा D11। आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो भी एब्सोल्यूट हो जाएगा, या आप कीबोर्ड से जब भी फॉर्मूला एक्टिव है F4 प्रेस करेंगे तो एब्सोल्यूट बन जाएगा। कीबोर्ड से आपने फंक्शन की F4 प्रेस करना है तो आपका फॉर्मूला एब्सोल्यूट हो जाएगा। फिर आप जब भी ड्रैग करेंगे तो वो कहीं भी ड्रैग होने पे वो एब्सोल्यूट ही रहेगा। इस प्रकार से आपको बहुत बार फॉर्मूला बनाते वक्त एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो डॉलर साइन का यूज हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।